उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। देर रात गवर्नर बेबी रानी मौर्य को सौंपा इस्तीफा। गवर्नर को इस्तीफा सौंपने के बाद तीरथ सिंह ने पीएम मोदी का जताया शुक्रिया। कहा आईनी बुहरान खड़ा होने की वजह से दिया इस्तीफा। देहरादून में आज होगी बीजेपी रुकन असेंबली की मीटिंग। बतौर ऑब्जर्वर शामिल होंगे मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर। सीएम के नाम पर लग सकती है मोहर। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सीएम की रेस में 4 बड़े नाम धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, पुष्कर धामी और हरक सिंह रावत के नामों की चर्चा। इस्तीफे से पहले तीरथ सिंह रावत ने अपने मुद्दतेकार की गिनवाई हुसूलियाबियां। कहा कोरोना के दौर में रियासती सरकार ने सयाहत जैसे शोबों को बड़ी राहत दी। यूपी में जिला पंचायत सदर का इंतखाब आज। 53 जिलों में सख्त सिक्योरिटी के बीच होगी वोटिंग। जिला पंचायत सदर ओहदे के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी वोटिंग। दोपहर 3 बजे के बाद होगी काउंटिंग। यूपी के 22 जिलों में बिला मुकाबला चुने गए हैं जिला पंचायत सदर। इटावा को छोड़कर 21 जिलों में बीजेपी ने मारी है बात। यूपी के 45 जिलों में बीजेपी का समाजवादी पार्टी से सीधा मुकाबला। कानून निजाम को लेकर अलर्ट पर पुलिस। बदायूं में पंचायत इंतखाब की रंजिश को लेकर 2 गुट आए आमने सामने। पथराव के साथ ही फायरिंग भी हुई। एक नौजवान जख्मी। बदायूं में मुलजिम का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 मुलजिम गिरफ्तार। बदायूं में जिला पंचायत सदर इंतखाब की सभी तैयारियां मुकम्मल। एसपी की सुनीता शाक्य और बीजेपी की वर्षा यादव के बीच सख्त मुकाबला। मुलायम के भतीजे धर्मेंद्र यादव का बीजेपी पर इल्जाम। इंतखाब में पुलिस और अफसरान के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। बलिया में जिला पंचायत सदर का इंतखाब। एसपी और बीजेपी के लिए बना इंतखाबी अखाड़ा। बीजेपी लीडरान ने किया एहतजाजी मुजाहरा। साबिक वजीर अंबिका चौधरी की गिरफ्तारी का मुतालबा। बलिया से लापता जिला पंचायत रुकन रमेश वर्मा पहुंचा थाने। कहा परिवार को बगैर बताए 3 दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों के घर गया था घूमने। साबिक वजीर अंबिका चौधरी पर लगा था अगवा करने का इल्जाम। फर्रुखाबाद में भी जिला पंचायत सदर इंतखाब को लेकर पुख्ता इंतजाम। एसपी के सुबोध यादव और आजाद बीजेपी हामी मोनिका यादव के बीच मुकाबला। जिला पंचायत सदर इंतखाब से पहले गोंडा में पुलिस ने कई होटलों में मारा छापा। यरगमाल बनाए गए 3 दर्जन से ज्यादा बीडीसी अरकान को पुलिस ने छुड़ाया। सीतापुर में जिला पंचायत सदर के इंतखाब को लेकर सभी तैयारियां पूरी। वोटिंग के दौरान 200 मीटर की दूरी तक आमद और रफ्त पर रहेगी रोक। 51 रुकन वाले उन्नाव जिले में पंचायत सदर की जंग आज। सिक्योरिटी निजाम को लेकर पुलिस मुस्तैद। जौनपुर में जिला पंचायत सदर ओहदे के इंतखाब की सभी तैयारियां मुकम्मल। वोटिंग को लेकर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम। ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। चंदौली में जिला पंचायत सदर इंतखाब में बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला। इंतखाब को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल। बिजनौर में जिला पंचायत इंतखाब को लेकर गहमा गहमी तेज। एसपी आरएलडी लीडरान का एक डेलीगेशन इंतखाबी ऑब्जर्वर से मिला। गैर जानिबदाराना इंतखाब कराने की मांग। यूपी में 20% मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए शाह और मात का खेल शुरू। हैदराबादी ओवैसी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी ने मुंबई से बुलाया लीडरान। ओवैसी ने 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया तो अखिलेश ने आजमगढ़ी आजमी पर खेला बड़ा दांव। पूर्वांचल के मुस्लिम वोटरों को मुत्तहिद करने की कवायद। अबू आजमी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी ने 4 जुलाई को बुलाया मुस्लिम अजीम इजलास तो 8 जुलाई को वैसे भी अपनी ताकत दिखाने पहुंच रहे हैं बहराइच। आबादी पर बीएसपी लीडर हाजी शकील का बड़ा बयान। बढ़ती आबादी को बताया अल्लाह का हुक्म और अल्लाह की रहमत।
हाजी शकील ने आबादी कानून को बताया आया राम गया राम, कहा जिनकी 4 बेटियां उन्हें नसीब होती है जन्नत। पीएम नरेंद्र मोदी ने की योगी सरकार की तारीफ, ट्वीट में लिखा यूपी ने पिछले 4 सालों के दौरान बढ़ाए इन्वेस्टमेंट्स। पीएम योगी ने एसपी के भाई भतीजवाद पर साधा निशाना, कहा भर्ती अमल में नहीं चला परिवारवाद, 2017 से पहले था वसूली गैंग का कब्जा। यूपी इंतखाब में एक और पार्टी की एंट्री, मुकेश साहनी ने लखनऊ में खोला वीआईपी पार्टी का दफ्तर, सोशल डिस्टेंसिंग के ज़ाब्तों की उड़ाई धज्जियां। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, बीजेपी का संकल्प पत्र पढ़ने की दी सलाह, समाजवादी पार्टी को बताया दलित मुखालिफ पार्टी। यूपी इंतखाब को लेकर ओवैसी बोले कोशिश है कि यूपी में बीजेपी दोबारा ना आ पाए, योगी को दोबारा यूपी का सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी के बयान पर यूपी के वजीर मोहसिन रजा का पलटवार, कहा ओवैसी के बुजुर्गों ने मुल्क के टुकड़े किए, अब टुकड़े करने वाली सोच नहीं चलेगी। कोलकाता के लेक टाउन इलाके में खौफनाक आग, जया सिनेमा हॉल में लगी आग में एक खातून झुलसी, हालत तशवीशनाक। आग से पूरा सिनेमा हॉल जलकर राख, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। प्रयागराज स्टेशन से सामने आई डराने वाली तस्वीर, दौड़ती ट्रेन से उतरने के चक्कर में एक शख्स की जान जाते जाते बची। प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवान की मुस्तैदी से बची शख्स की जान, चलती ट्रेन से उतरने के दौरान शख्स का पैर फिसला और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच लटकने लगा। मुंबई में टूटेगा अमिताभ बच्चन के बंगले, प्रतीक्षा की दीवार का कुछ हिस्सा, जुहू में सड़क चौड़ी करने से पहले बीएमसी करेगी कार्रवाई। दिफाई शोबे में खुद मुख्तार, भारत मिशन को नई कामयाबी, फौज में शामिल हुआ 10 मीटर का ब्रिजिंग सिस्टम, फौजी सरबराह जनरल एमएम नरवणे ने किया फौज में शामिल। जम्मू एयरबेस हमला मामले में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, मजहबी मकामात को निशाना बनाने की थी साजिश, ड्रोन से गिराया गया था आईईडी। दरभंगा ब्लास्ट के 2 और मुलजिमीन गिरफ्तार, यूपी के शामली से एनआई के सलीम और कफील को किया गया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस ट्रेनिंग के 27वें बैच की पासिंग आउट परेड, डीजीपी दिलबाग सिंह ने ली सलामी। असम और मिजोरम के बीच फिर बढ़ा सरहद तनाजा, मिजोरम ने असम पुलिस पर उसके 2 कैंपों को तबाह करने का लगाया इल्जाम। मरकजी वजारत सेहत ने हामला खवातीन की टीकाकारी को दी मंजूरी, कई तरह के रिसर्च के बाद वजारत ने लिया फैसला। भुवनेश्वर में जिम खोलने की मांग को लेकर जिम मालिकों और मुलाजमीन का मुजाहरा, बीच सड़क पर पुशअप्स करके जताई मुखालफत। यूपी में 5 जुलाई से खुलेंगे सिनेमा हॉल, जिम और स्पोर्ट्स स्टेडियम, कोरोना ज़ाब्तों की करनी होगी पासदारी। तमिलनाडु के टेनकासी में खुला कुटलम वाटरफॉल, बढ़ते दर्जा हरारत से राहत पाने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग, कोरोना इन्फेक्शन के चलते इस साल पसरा है सन्नाटा। सोनिया गांधी से बगैर मुलाकात की पटियाला लौटे नवजोत सिद्धू, 3 रोजा दौरे के दौरान प्रियंका और राहुल गांधी से की मुलाकात। 4 से 6 जुलाई तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा, मंडी लोकसभा और 2 असेंबली सीटों के ज़मीनी इंतखाब को लेकर हो सकता है गौर-व-फौज। राम वन गमन मार्ग पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, श्री राम जन्मभूमि से चित्रकूट तक लगाए जाएंगे रामायण के दौर के पौधे, रामायण कालीन वाटिका समेत 88 तरह के पौधे लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में इस बार भी नहीं होगी कांवड़ यात्रा, कोरोना की वजह से तीरथ सरकार का बड़ा फैसला, यात्रा पर लगाई गई रोक। यूपी गोंडा में इलाकाई पंचायत अरकान को कोतवाली लाए जाने की मुखालफत में हुआ हंगामा। गोंडा में कोतवाली में बीजेपी कारकुनान से भिड़े एसपी कारकुनान, हंगामा शांत करने के लिए पुलिस ने भांजी लाठियां। यूपी में बागपत के सिंघावली अहीर थाना इलाके में नाली के तनाजे को लेकर 2 फरीक में जमकर हुई जद्दोजहद, दोनों तरफ से जमकर हुई फायरिंग, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात।
सीएम शिवराज ने किया काटजू अस्पताल का आगाज, बोले लगातार पैर पसार रहा डेल्टा प्लस वेरिएंट, तीसरी लहर को लेकर किया मुहताज। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी कारकुनान के बीच भिड़ंत का वीडियो आया सामने, एक खातून ने शख्स को जड़ा थप्पड़, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। यूपी के बागपत में नौजवान की मौत के बाद पलायन हुआ परिवार, 3 महीने बाद वापस लौटने पर मुलजिम दबंगों ने परिवार पर किया हमला, बाइक में लगाई आग। महाराजगंज जिला अस्पताल में खातून की मौत पर हंगामा, परिवार वालों ने डॉक्टर्स और स्टाफ पर लगाया लापरवाही का इल्जाम, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। राजस्थान में अलवर के भिवाड़ी में भूमिगत गैस पाइपलाइन में रिसाव से सनसनी, लोगों की सिक्योरिटी के लिए चारों जानिब से सड़क को किया गया बंद। यूपी के हापुड़ में एसिड अटैक के मामले से सनसनी, करीब आधा दर्जन लोगों पर घर में घुसकर एक खातून पर एसिड अटैक करने का इल्जाम, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम। राजस्थान के झालावाड़ से दिल दहलाने वाली तस्वीर, 5 बदमाशों ने एक शख्स को बुरी तरह पीटा, 5 मुलजिम गिरफ्तार। जयपुर के देवपुरा गांव में जमीन को लेकर तनाजे के चलते 2 फरीक में खूनी जद्दोजहद, एक दूसरे पर लाठियों से किया हमला, झगड़े के दौरान आधा दर्जन लोग हुए जख्मी। राजस्थान में कोटा की भीमगंज मंडी में बेजुबान से हैवानियत का मामला, कुछ लड़कों ने कुत्ते को डंडों से पीटा, उसके बाद रस्सी से बांधकर दूर तक घसीटा, बाद में कुत्ते ने तोड़ा था। राजस्थान में उदयपुर के देबारी में देखा गया पैंथर्स का जोड़ा, पैंथर मुसलसल आबादी वाले इलाके में घुसकर मवेशियों का कर रहे शिकार, पूरे इलाके में हड़कंप। राजस्थान के दौसा में वाक़ई मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के पट 77 दिन बाद खुले, अकीदतमंदों को बालाजी के दर्शनों का मिला मौका, सुबह 5 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे कपाट। बिहार के मधेपुरा में तनाजों में खाप पंचायत का फैसला, बुजुर्ग खातून के बाल काटकर गले में पहनाए जूते चप्पल की माला, पूरे गांव का लगवाया चक्कर। झारखंड की नई असेंबली और हाई कोर्ट तामीर में हुए माली गड़बड़ी की होगी जांच, एंटी करप्शन ब्यूरो करेगा मामले की पड़ताल। पंजाब के बरनाला में कृषि कवानीन की मुखालफत में बीजेपी लीडर हरजीत सिंह ग्रेवाल के खेतों में दाखिल हुए मुजाहिरीन, किसान धान की फसल को किया बर्बाद। बिहार के समस्तीपुर में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत, मछली पकड़ने के दौरान हुआ हादसा, गांव में छाया मातम का माहौल। बिहार के सीतामढ़ी में दीवार गिरने से हादसा, 3 बच्चियों की हुई मौत, मुसलसल हो रही बारिश से हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ अफवाह फैलाने में जुटी महबूबा मुफ्ती, कुलगाम में मारे गए टॉप दहशतगर्द को बताया बेकसूर, कुलगाम पुलिस बोली अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई। केरल के कोच्चि में रेवेन्यू महकमे ने मालाबारी यदूदियों के 600 साल पुराने घर को लिया कब्जे में, रिनोवेशन के लिए आर्कियोलॉजिकल महकमे को सौंपा। कोरोना के कम होते इन्फेक्शन के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान, गरीब रथ, ताज एक्सप्रेस, शान पंजाब समेत 32 ट्रेनों को दोबारा चलाने का फैसला। दालों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, मूंग को छोड़कर सभी दालों पर 31 अक्टूबर तक लगाई स्टॉक लिमिट। एमएसएमई के दायरे में आएंगे खुदरा और थोक कारोबार, मोदी सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को प्रायोरिटी सेक्टर के तहत आसानी से मिलेगा लोन। कोरोना वबा के बीच मार्च 2022 तक बढ़कर 9.8% हो सकता है बैंकों का ग्रॉस एनपीए, आरबीआई की जानिब से जारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इंकशाफ। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया खेलेगी वार्म अप मैच, तैयारी में जुटा इंग्लैंड बोर्ड, डरहम होंगे मुकाबले। श्रीलंका सीरीज के लिए भारतीय टीम की तैयारी, धवन की कप्तानी और द्रविड़ की कोचिंग में प्रैक्टिस के लिए उतरी टीम इंडिया, 13 जुलाई को पहला मुकाबला। टोक्यो जाएंगे स्विमर माना पटेल, 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, ऐसा करने वाली भारत की पहली खातून तैराक बनी। कोरोना का भारतीय खेलों पर असर, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तहत भारत में होने वाली आर्चरी और शूटिंग चैंपियनशिप रद्द।
टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा ने म्यूजिक वीडियो किन्नी किन्नी वारी से की एक्टिंग डेब्यू, सेलेब से मिली तारीफ। थिएटर की बजाय सीधे डिजिटली रिलीज होगी सोनम कपूर की कमबैक फिल्म ब्लाइंड, 3 OTT प्लेटफॉर्म से चल रही है चर्चा। यामी गौतम के खाते में बगैर जानकारी गैर मुल्की पैसों के लेन देन का शक, ईडी ने पूछताछ के लिए 7 जुलाई को बुलाया। विद्या बालन, एकता कपूर और शोभा कपूर कर सकेंगे ऑस्कर में वोटिंग, एकेडमी ने दुनिया भर से 395 लोगों को चुना। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल के बाद रूस भी स्पेस में शूट करेगा फिल्म, एक्ट्रेस यूलिया बोली फर्स्ट ही नहीं बेस्ट होना चाहते। एक रैपर ने लाखों रुपए पानी में बहा दिए, वीडियो वायरल होने के बाद इंस्टा ट्विटर ने किया सस्पेंड, सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं कई मेम्स। एक शख्स जोर जोर से पेड़ पर मार रहा था लात, उसी के सर पर आ गिरा पेड़, लोगों ने कहा शख्स को मिला कर्मों का फल। कुछ लोगों ने मिलकर ट्रेन के अंदर खेला जेंगा, इंटरनेट पर वीडियो ने आते ही साथ मचाया धमाल, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। 2 बच्चों की अनोखी फाइट के सोशल मीडिया पर चर्चे, एक ने मारा पंच तो दूसरा खुद ही जमीन पर हुआ ढेर, लोगों के चेहरों पर बिखेरी मुस्कुराहट। एक ढाबे पर बंदर के अंदाज ने सबको किया हैरान, फटाफट बर्तन धोता दिखा बंदर, सोशल मीडिया पर वीडियो के चर्चे। अफगानिस्तान से अमेरिका के पास की वापसी जारी, अमेरिका पर दहशतगर्दाना हमले की 20वीं बरसी पर लौट जाएंगे सभी फौजी। साउथ अफ्रीका की मेडिकल रिसर्च काउंसिल का इंकशाफ, कहा कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ सबसे कारगर जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन। ओपनिंग सेरेमनी से 3 हफ्ते पहले जापान में खिलाड़ी और ओलंपिक टीम के अरकान का पहुंचना शुरू, टोक्यो एयरपोर्ट पर तेज हुए गैर मुल्की की आमद। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में कोरोना के बढ़ते मामलात ने डॉक्टर्स की बढ़ाई फिक्र, शहर के एक मशहूर स्टेडियम में यूरो 2020 का एक मैच खेला जाना है, जिसकी वजह से भीड़ बढ़ना तय। रूस के साथ बढ़ती कशीदगी के बीच भूमध्य सागर की जानिब बढ़ रहे ब्रिटेन और नीदरलैंड के वॉरशिप, रूस पहले ब्रिटेन पर क्रीमिया में गैर कानूनी हमले का इल्जाम लगा चुका है। रोमानिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कंपनी ब्लैक सी में धमाका, आसमान में फैले धुएं का गुबार। खौफनाक गर्मी के बीच कनाडा में कामलूप्स के जंगलों में खौफनाक आग, तेजी से बढ़ती आग को लेकर इंतजामिया अलर्ट। फिलीपींस के ताल आतिशफिशा में अचानक भारी धमाका, तेज धमाके के साथ आसमान में फैला धुआं, बड़े ही नाटकीय अंदाज में हुआ धमाका। 20 साल बाद अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को किया खाली, तालिबान के साथ हुए मुआहदे के तहत एयरबेस को किया गया खाली। चीन की जानिब से जौहरी ताकत बढ़ाने पर अमेरिका ने किया तशवीश का इजहार, खत्ते में आम रेस के सबब आदमी इस्तेकाम पैदा होने का है खतरा। इस्तांबुल समेत कई शहरों में खवातीन ने किया मुजाहरा, 1000 से ज्यादा लोगों ने किया इस्तांबुल में पुरजोर एहतजाज। इस्तांबुल में एलामिया से अलहदगी का तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान ने किया दिफा, गुज़िश्ता मार्च में तुर्की ने एलामिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। पोप फ्रांसिस ने की लेबनानी सियासतदानों से अपील, बाहमी इख्तिलाफ खत्म कर लीडरान से की मुल्क में अमन और इस्तेकाम कायम करने की अपील। हांगकांग में 50 साला शख्स ने किया पुलिस एहलकार पर चाकू से हमला, मकामी पुलिस इंतजामिया के मुताबिक हमले के बाद हमलावर ने की खुदकुशी। इंडोनेशिया में कोरोना के यौमिया मामलात में नया रिकॉर्ड, 24 घंटे के दौरान 24,836 केस किए गए दर्ज, 504 लोगों की हुई मौत। गुज़िश्ता 11 दिनों से इंडोनेशिया में रोजाना 20,000 से ज्यादा नए मामलात आ रहे हैं। जनूबी कोरिया में भी कोरोना के नए मामलात में हुआ रिकॉर्ड इजाफा, मकामी इंतजामिया के मुताबिक जुमे को 826 नए मामले आए सामने। नेपाल में घरेलू परवाज को भी मिली उड़ान की इजाजत, 64 घरेलू परवाजों को दी गई इजाजत। गर्मी में शिद्दत के सबब मगरबी कनाडा के जंगलाती इलाकों में लगी आग, मकामी लोगों को महफूज मकामात पर किया गया मुंतकिल।